बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज बेटा हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा टोटल 6 पार्ट्स हैं और इसकी स्टेटमेंट सबकी सेम है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ। अब हमने बेटा इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है और फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करने के लिए सबसे पहले बेटा मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट नंबर 1। एंड पार्ट नंबर 1 इज़ 5, 8 एंड 15। सबसे पहले बेटा आप इसको राइट करेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल हम x रख लेते हैं। और अगर फोर्थ प्रोपोर्शन बेटा आप इसका x रखते हैं तो फर्स्ट आपके पास आ गया 5, सेकंड आपके पास आ गया 8, थर्ड बेटा प्रोपोर्शनल बन गया 15 और फोर्थ प्रोपोर्शन बन गया x। अब हम अपना वही रिवायती फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं बेटा? 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। और मीन में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं बेटा? 8 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है। अब अगर आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो इससे आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड होगा और 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 8 3 ज़ा 24। ये बेटा आपके पास सोल्यूशन था जिसमें फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा? 24 के इक्वल होगा। अच्छा, ये एक चीज़ आपको ज़रा मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो हम थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करें ना, 5:8 प्रोपोर्शन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, 15 रेशो। अब हमने x रखा था 5:8 इज इक्वल टू 15:24। अच्छा, आप ये देखिए 5 और 8 किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते, ठीक है। और इसको आप अगर डिवाइड करें तो हम इसको 3 के टेबल पे दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। तो आप देखें बेसिकली x की वैल्यू मालूम करने का क्या मतलब है कि ये दोनों रेशोज़ जो हैं वो क्या बन जाएंगी बेटा? वो इक्वल बन जाएंगी। ठीक है, ये तमाम सूरतों में, तमाम शक्लों में। अच्छा बेटा, इसके बाद पार्ट नंबर 2 है आप लोगों ने करना है, पार्ट नंबर 3 आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट बेटा मैं इसका सॉल्व करने लगा हूँ पार्ट नंबर 4। एंड पार्ट नंबर 4 इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। नेक्स्ट इज x माइनस 3 एंड नेक्स्ट इज 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 40x क्यूब। अच्छा बेटा, अब इसमें जब हम फोर्थ प्रोपोर्शन लेट करेंगे ना तो उसे हम x का नाम नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी x यहाँ पर मौजूद हो रहा है। तो इसे हम लिख लेते हैं लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज a। ठीक है, और इस मुनासबत से हम इसको लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 40x क्यूब रेशो a। ये 4 प्रोपोर्शन है बेटा जो a हमने लेट किया था। और अब हम फिर दोबारा यहाँ पर बेटा फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब एक्सट्रीम की वैल्यूज़ क्या क्या बनेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू x माइनस 3। मीन की वैल्यू इसका बेटा प्रोडक्ट ले रहा हूँ, x रेज़ टू पावर 4
माइनस 40x³ एंड a इज इक्वल टू, अब हमने a की वैल्यू मालूम करनी थी बेटा, x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5x⁴ माइनस 40x³ डिवाइडेड बाय x² माइनस 11x प्लस 24 एंड a इज इक्वल टू। अच्छा, अब बात ये है बेटा, इन दोनों में से हमें लेना है कॉमन और इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो ये दोनों काम आपने साइड पर करने हैं और ये रफ वर्क नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा बेटा। 5x⁴ माइनस 40x³, 5 कॉमन आ गया, x³ कॉमन आ गया, x माइनस 8, ठीक है। और इसके सामने आप लिख दें बिकॉज, और इसको भी लिख दें बिकॉज x² माइनस 11x प्लस 24 एंड इज इक्वल टू, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें बेटा, x² प्लस 24 माइनस 6x माइनस 5x, नो सॉरी बेटा, ये फैक्टर नहीं बनेंगे इसके, 6x 8x और 3x इसके फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे बेटा 8x और 3x, ठीक है। और इसमें से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x माइनस 8, माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x माइनस 8, और इसको आप लिखेंगे इज इक्वल टू x माइनस 8 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x माइनस 3। तो अब बेटा ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास जो हमने सॉल्व किए, मैंने आपको बताया ये रफ वर्क नहीं है, क्वेश्चन का हिस्सा है, आपने इसी तरीके से सामने करना है। क्वेश्चन में खिचड़ी नहीं बनाई बेटा मैंने, ठीक है, वरना यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे ना 6-7 कैलकुलेशन बन जाएंगी इसकी। ये बन गया बेटा 5x³ मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8, और इसके फैक्टर क्या बने बेटा, x माइनस 8 एंड x माइनस 3। जो इसको कॉमन लेकर आया था वो इसकी जगह पुट कर दिया, जो इसकी फैक्टराइजेशन बनी थी वो यहाँ पर पुट कर दी, x माइनस 3 से कट गया, x माइनस 8 से कट गया, और लास्ट बेटा जो हमारे पास a की वैल्यू आई दैट इज़ 5x³, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है। अच्छा बेटा, फोर्थ पार्ट के बाद आपने आज इसका पार्ट नंबर 5 करना है और इसका साथ आपने पार्ट नंबर 6 करना है। इस किस्म के क्वेश्चन कल मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। जो जो फार्मूले हैं जहाँ जहाँ पर अप्लाई होते हैं वो फार्मूले अप्लाई करें बिला झिझक। यहाँ पर a³ प्लस b³ का फार्मूला, a² माइनस b² का फार्मूला, इसको एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पर बेटा a प्लस b a माइनस b, ठीक है, इसके यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दें, यहाँ पर a³ माइनस b³ का फार्मूला अप्लाई कर दें। जब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, सारे क्वेश्चन खुद ब खुद मेरा बेटा इसके सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। आज आप लोगों ने बेटा इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, सारी एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरा बेटा। आपने ये इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट करने हैं और इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट के साथ साथ आपने इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी करनी है, जिसमें कहा जाता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ a³ माइनस b³ a प्लस बी एंड a² प्लस ab प्लस b², ठीक है बेटा। आज का काम मेरा बेटा मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला इसके 2 जो क्वेश्चन रह गए हैं, अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठा ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी छोटे छोटे से हैं और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, और नेक्स्ट बेटा लेक्चर में एक्सरसाइज को बेटा हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है मेरा बेटा। आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।